फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के इस टॉपिक पे मैं जो टॉपिक कवर करूँगा वो है पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर क्या है। और ख़ास करके जो मेन फोकस होगा इस वीडियो का वो होगा पर्सनल ईयर नंबर 6 के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है पर्सनल ईयर नंबर से रिगार्डिंग वो है कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, और पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर पर्सनल ईयर नंबर 5 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है और इसके वीडियो को अपलोड किया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं और की जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर का डिटेल में लेना तो जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं जिसको मैंने बताया उसको एक बार जरूर देख लीजिए ताकि जो आपके बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 के बारे में। पर्सनल ईयर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देना चाहता हूं कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है और क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मीनिंग। तो दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर का मतलब होता है कि पर्सनल ईयर नंबर जो है ये आपके बारे में क्या बताता है, यानी कि जो कोई भी पर्टिकुलर साल है वो आपके लिए कैसा होने वाला है, किस तरह से उसकी एनर्जी है, किस तरह से उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस तरह से उसकी नेगेटिव चीज़ें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसकी जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर से मिलने वाली होती है। अब आप दूसरे तरह से बात करें तो ये एक हेल्पफुल टूल्स है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक आपके लिए क्लू लेकर आया है कि आपका जो आने वाला जो साल है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर का मीनिंग और पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर ऐसे सिंपल समझे तो पर्सनल ईयर नंबर का मतलब ये है कि कोई भी साल आपके लिए कैसा रहेगा उसका प्रेडिक्शंस करें तो और उसको समझें कि ये साल आपके लिए फाइनली क्या लेकर आ रहा है, तो आपको इसकी जानकारी पर्सनल ईयर नंबर वाले साल से मिलेगा। और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है क्योंकि ये जो पर्सनल ईयर नंबर जो है ये आपके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन का कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है इसके पीछे, जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 नवंबर 1950 यानी कि 15 नवंबर 1985, और उस व्यक्ति को जानना है कि 2032 यानी कि 2032 जो साल है उसके लिए कैसा होने वाला है, किस तरह का साल है। तो इसके लिए आपको उस साल का पर्सनल ईयर नंबर निकालना होगा। और पर्सनल ईयर निकालने का जो सिंपल तरीका है, सिंपल इसमें क्या करना है कि आपका जो साल है जिस साल में आप जन्म लिए हैं उस साल को आपके यूनिवर्सल ईयर यानी कि जिस साल के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो साल आपका कैसे रहेगा उससे रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आपका एक्चुअल जो साल हो गया 15 नवंबर 2032। अब क्या करना है कि 15 नवंबर 2032 के सारे डिजिट को, सारे अंक को ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे जैसे 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 3 + 2, ये टोटल कितना है 15 है। तो 15 को फिर हम सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, सिंगल अंक में ले जाएंगे तो क्या होगा 1 + 5 करेंगे तो 6, यानी कि 2032 जो है अगर कोई व्यक्ति अगर 15 नवंबर 1985 में उसका जन्म होता है तो 2032 का जो साल होगा वो पर्सनल ईयर नंबर 6 वाला साल है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस कैलकुलेशन को देखिए। चाहे आप भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन को लीजिए और उसके पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर ये साल पर्सनल ईयर नंबर 6 का है तो आपको जानना होगा कि ये पर्सनल ईयर नंबर 6 वाला साल आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें, किस तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं, किस तरह के सजेशन है, किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है। तो आइए हम इस पहलू को एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 6 की पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट और क्या क्या रेमेडीज और सजेशन है वो क्या है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में कि क्या क्या अच्छी एनर्जी जो है आपके लिए आने वाली है पर्सनल ईयर नंबर 6 में, तो वो है क्या, पर्सनल ईयर नंबर 6 जो क्या है लव का, होम का, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाली है।
बेसिक कंसेप्ट है। देखिए पर्सनल ईयर नंबर 6 मतलब कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी से रिलेटेड है, नंबर 6 की एनर्जी से रिलेटेड है। तो उस तरह की चीज़ें इर्द गिर्द आपकी घूमती रहेंगी और उस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो पहला पॉइंट ये रहा कि लव, होम, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, या क्या मैरिज के लिए, रोमांस के लिए, सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा ये जो पर्सनल ईयर नंबर 6 का साल है। उसके बाद गुड ईयर टू सेटल योर रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो भी आपके कोई प्रॉपर्टी से लड़ाई झगड़ा है या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो जिसको आप इस साल में सेटल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओवरऑल गुड ईयर ऑन फाइनेंशियल फ्रंट, फॉरेन ट्रेवल, मीटिंग विथ न्यू फ्रेंड्स, इसके लिए भी अच्छा हो सकता है। फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉरेन ट्रेवल के हिसाब से देखें और न्यू फ्रेंड के हिसाब से देखें तो ये साल क्या है, अच्छा होने वाला है। इस तरह से यू मे गेट मनी अनएक्सपेक्टेडली, आपको इस साल में पैसे भी आने के चांसेज रहेंगे। ब्रिंग मोर इंजॉयमेंट इन लाइफ, आप इस साल जो है इसमें आपकी लाइफ जो होगी थोड़ा इंजॉयबल होगी, आप तरह तरह की चीज़ों को इंजॉय करेंगे। और क्या है, चांसेस टू गेट जॉब, प्रमोशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, इस साल में आपको नए जॉब मिलने के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेंगी इस साल में, इस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है आपका ये पर्सनल ईयर नंबर 6। और हम बात करें और जिसके निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में तो क्या है, डिफरेंसेज हो सकता है इसमें, इस साल में थोड़ा सेल्फिशनेस चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद डिसलाइक टू एडजस्ट करने में डिसलाइक करेंगे, तो बेसिक चीज़ें हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो अगर आप ज़्यादा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली ये सब करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंसेज, और उसको आप अगर इंजॉयमेंट करना चाहते हैं चीज़ों को करना तो सेल्फिशनेस, तो ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इस तरह की भी एनर्जी हैं इस साल में जिससे आपको बचना है। अब हम बात करते हैं क्या क्या सजेशंस हैं, क्या रेमेडीज हैं जो आपको सावधानी पूर्वक इस साल में देखना है। तो पहला है स्पेंड टाइम विथ लव वन एंड फैमिली, अपने जो फैमिली मेम्बर है, जो आपके जो करीबी हैं उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। दिस ईयर टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, आपको संबंध, आपके जो रिलेशनशिप है उस पर काम करने का साल है। ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, अचीव गोल दिस ईयर, आप ड्रीम बिग कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, तो आपको गोल को क्या होगा इस साल अचीव करने के चांसेज हैं। डू नॉट सिट ऑन द बैक सीट, टेक चार्ज, बी वोकल एज पीपल विल हियर यू एंड विल सपोर्ट यू इन योर नीड, जहाँ आपको पीछे नहीं बैठना, बात कीजिए, बोलिए, और तभी जाकर आपकी कामें बनेंगी और आपके लिए सही रहेगा। लग्जरी इंटरटेनमेंट ईयर वाला साल है, तो थोड़ा खर्चा पर ध्यान देना होगा कि हम एक डायरेक्शन में और लग्जरी के चक्कर में, इंजॉयमेंट के चक्कर में, इंटरटेनमेंट के चक्कर में हम कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या है, इन्वॉल्व इन लव अफेयर्स, आपका ये लव रोमांस का साल है, तो गलत लव अफेयर्स के चक्कर में ना पड़ जाएं, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। तो ये कुछ सजेशंस रहा। अब हम कुछ रेमेडीज की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिस्टल ब्रासलेट का यूज कर सकते हैं इस साल के लिए, जो सुटेबल रहेगा और एक एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। उसकी तरह से 6 मुखी वाला रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अगर आप मंत्र का जो एक स्पेसिफिक मंत्र में बताऊं इस साल के लिए तो है ओम लक्ष्मी नारायण नमः वाले जो मंत्र है, इसको आप डेली इसका जाप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहा जो कुछ रेमेडीज हैं, क्या क्या आप धारण करना है, कैसे फॉलो करना है और क्या क्या आपको चीज़ों से बचना है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं पर्सनल ईयर नंबर 6 का, तो अगर हम इसको एक लाइन में कंक्लूड करें तो ये साल है गिव एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर फैमिली एंड लव वन। ये साल है जो अपने जो रिलेशनशिप में आपके बहुत ही करीबी हैं, आपके फैमिली मेम्बर है, उनको टाइम देने का साल है, उनको प्यार करने का साल है और उनकी चीज़ों को समझने का साल है। जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे नहीं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। और इस वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। जब कैलकुलेशन के बाद आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आता है तो उसको कहीं कैसे सही से यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट्स और उसमें जो सावधानियाँ हैं, जो सजेशंस है, उसके बारे में एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों आपको लगता है कि ये जो वीडियोज़ हैं आपको कहीं ना कहीं नॉलेजेबल लग रहा है तो इसको ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको भी जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए, क्योंकि ये रहा आपके पर्सनल ईयर नंबर 6 का साल और मैंने काफ़ी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो इन
तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।